नमस्कार दोस्तों। मोटिवेशन हवा नहीं है, लेकिन बिना इसके सांस लेना मुश्किल हो सकता है। चलिए एक स्टोरी समझते हैं। एक बार एक राहगीर ने एक संत से पूछा, महाराज यह रास्ता किस दिशा की ओर जा रहा है? संत ने जवाब दिया कि यह रास्ता कहीं नहीं जाता, आप ये बताइए कि आपको कहाँ जाना है। राहगीर कहता है, मुझे अपनी मंजिल नहीं पता, मैं नहीं जानता कि मुझे कहाँ जाना है। संत ने कहा, जब कोई लक्ष्य ही नहीं तो फिर रास्ता कहीं भी जाता हो क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको भटकना ही है तो कहीं भी भटकिए। याद रखना है दोस्तों कि आपको वो राहगीर नहीं बनना जिसका अपना कोई लक्ष्य ना हो। हमारे समाज में बहुत सारे लोग आज डिप्रेशन का शिकार हैं। WHO के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 19 करोड़ लोग मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसमें से 4,57,00,000 लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। 4,49,00,000 लोग एंजाइटी का शिकार हैं। हर साल 8 लाख लोग मानसिक बीमारी से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। याद रखना है कि यह जीवन हमको खैरात में नहीं मिला। अगर हम इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं तो इसका मतलब है कि लाखों लोगों ने देश की आज़ादी में वीर गति को प्राप्त हुए, तब जाकर हम आज स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। जीवन बेहतर मिला है, इसलिए जो हमको मिला है वो हमारा सामाजिक कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है कि वो हम आने वाली पीढ़ी को दें। यही मानवता है। कभी गिर के उठने का नाम है मोटिवेशन, सपनों को जीने का पहला पैगाम है मोटिवेशन। सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात यही है कि इंसान सेल्फ मोटिवेट कैसे हो, जब हमारे चारों ओर डिप्रेशन जैसा माहौल हो, जब व्यक्ति की निजी समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, घर वाले उनकी बात नहीं समझते, उनके और आप विचार नहीं मिलते, समाज ताना मारता है, रिलेटिव मजाक उड़ाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है मतलब आप जिंदा हो। फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता जीन पॉल सार्त्र ने अस्तित्ववाद का सिद्धांत दिया, जो कहता है कि अगर दूसरों के विचारों को आप जी रहे हो जिसमें आपके विचारों का कोई अस्तित्व नहीं, तो आप एक वस्तु हो, क्योंकि मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है। इसलिए दिमाग की खिड़कियों को खोलो, खुले दिमाग से सोचो कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमारे लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, मैं क्या करूं कि मेरा जीवन बेहतर हो, मेरे परिवार का जीवन बेहतर हो, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो, मुझे लोग जाने, मेरे परिवार का सम्मान हो। यही तो मेरा मोटिवेशन है। शहर के बच्चों की अपेक्षा गांव के बच्चे क्यों पीछे रह जाते हैं? गांव के बच्चों में भी टैलेंट होता है, बहुत टैलेंट होता है, लेकिन उनका टैलेंट निखर नहीं पाता क्योंकि सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं होता। बशीर बद्र का एक शेर है जो इसकी सही व्याख्या करता है। हाथों में अंगारे लिए पूछ रहा था, कोई न अंगारों की तासीर बताए। मतलब कि असीम योग्यता, असीम टैलेंट होने के बाद में जीवन में पीछे रहा। क्यों? क्योंकि सही समय में मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, मुझे मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था, मुझे मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था। अगर उस समय मेरी योग्यता बताने वाला, मुझे मोटिवेट करने वाला, मुझे सही गाइड करने वाला होता तो आज मैं कुछ और होता। अमेरिका का एक बच्चा थॉमस एल्वा एडिसन, जिसको स्कूल से निकाल दिया कि वह मंदबुद्धि है, उसकी माँ ने उसे घर में ही पढ़ाया, शिक्षा दी। 1000 बार प्रयोग असफल होने के बाद एक बल्ब का आविष्कार किया, जिसके बिना मानव सभ्यता की हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। न्यूटन ने सेब उठाया, सोचा कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर भी तो जा सकता था। वह कौन सा कारण है जिसने उसको नीचे गिरने में बेबस किया, जिसने एक नए सिद्धांत को जन्म दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जिसने एक नए युग के द्वार खोले। मानव बैलगाड़ी युग से रॉकेट युग में प्रवेश कर गया, करोड़ों अरबों लोगों के लिए मोटिवेशन बना। इसलिए दोस्तों, अपने आसपास अच्छा माहौल बनाइए, हो सके तो लोगों को गाइड करिए, सही मोटिवेशन दीजिए।
एक प्रेरणा ऐसी लोगों के पास होनी चाहिए जिससे वो आगे बढ़ें। हमारा समाज बहुत समझदार है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत सक्षम है, लेकिन तो किस बात का है कि हमारा समाज इतना सक्षम होने के बाद भी आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ों के शिकार हैं। इसका कारण हम आप ही लोग हैं जो सही समय में चीज़ों को प्रोवाइड नहीं कराते और सही तरीके से हम गाइड नहीं करते। इन सभी कारणों से ऐसी स्थिति होती है कि एक इंसान सभी दुनिया से कट जाता है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। चिंताओं का चरम स्तर ही डिप्रेशन है। एक वह स्थिति जब कोई व्यक्ति सोचने समझने हर तरीके से वो इन सब चीज़ों से अलग हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या सही क्या गलत, वो स्थिति होती है डिप्रेशन। हमारे आसपास लोगों को मोटिवेट करिए, अच्छी भावनाओं से उनको प्रेरित करिए। दोस्तों, जीवन बहुत शानदार है, समय बहुत मूल्यवान है। समय का विशेष ध्यान रखें कि चीज़ें समय पे हो जाए। जीवन में हर एक चीज़ आपके पास रिपीट आ सकती है, लेकिन समय नहीं आ सकता। इसलिए समय के महत्व को समझें और नई ऊर्जा के साथ, नए संघर्ष के साथ, नई चुनौतियों के साथ काम करें और जीवन में बहुत बेहतर करें। मोटिवेशन ऐसा नहीं कि 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए हो, वो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि जो अंदर से आए, अंदर की आग कि हाँ मुझे सच में करना है, अपना टाइम आएगा, एक दिन मैं वो सब करूँगा, मैं वो सब पाऊँगा, मैं वो सब अचीव करूँगा जो मैंने सोचा था। मैं अपनी क्षमताओं को पार करके एक ऐसा इतिहास रचूँगा कि जिससे लोग जानेंगे कि हाँ मेरे अंदर भी दम था, मैंने भी कुछ करा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपने समय को समय दिया तो ये निश्चित है कि आपका समय आएगा, और जब समय आएगा तो आप नहीं बोलोगे, दुनिया आपके बारे में बोलेगी। इसलिए अपने आप को टाइम दो, मोटिवेट होइए कि हमें क्या करना है, कैसे बेहतर करना है। एक बार कोशिश करना होता है, चीज़ें अपने आप अनुकूल होने लगती है। एक बार उम्मीद करना है, एक बार बस ये सोचना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल से आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी बढ़े कि हम बहुत बेहतर वीडियो बना पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। अपने आसपास अच्छा माहौल बनाइए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, चीज़ें सीखते रहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि जीवन में जो भी करना चाहिए बड़ा ही करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की जो लाइन है वो कहती है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो बड़े संघर्ष करिए, जीत सुनिश्चित ही शानदार होगी। सब अच्छा होगा। धन्यवाद।